हेलो डियर चैम्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने वेकेशंस को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। एंड अब आपको पता है चैम्स कि +2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, जो अभी अभी बच्चे नए नए +2 में प्रमोट हुए हैं। तो चैम्स, ये वीडियो में हम टिप्स देखने वाले हैं कि अकाउंटेंसी एग्ज़ाम्स के लिए कौन से ऐसे टिप्स हैं जो कि अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल कभी भी दूर नहीं होती, बस उसको पाने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टिप है इन अकाउंटेंसी स्पेशल एग्जामिनेशन, तो दैट इज़ विजन। विजन क्या होता है चैम्स? हम क्या देखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्टूडेंट, अब वो देखता है कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझे 90% लाने हैं, ठीक है। नो डाउट ऐसा सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपना देखते रहना तो बुरा ही है। जब हम एक सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें जी जान लगानी पड़ती है। तो अगर आपने एक विजन सेट किया है तो वो सेट करना चाहिए भी। सो सेट योर विजन वेल इन एडवांस। वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बाद में पछताते हैं जो कि अपना कोई विजन रखते ही नहीं। चलते गए, चलो वो क्या सोचते हैं, चलो देख लेंगे कितने मार्क्स आएंगे, देख लेंगे फिर क्या हो गया, जितने आगे ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक माइंड सेट नहीं होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है एंड टूवर्ड्स व्हाट, किस गोल्स की तरफ आपको जाना है। तो चांस अपना विजन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। आज ही क्या करें, आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं एक नोटबुक लें, उसके फर्स्ट पेज पे लिख दें आपका विजन क्या है। और उसको मैं तो यही कहूँगी कि एक लूज पेपर ही लें, उसके ऊपर उसको लिख कर ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे कि आप दिन में हज़ारों बार गुजरते हैं और आपको वो पेपर नज़र आए। उससे क्या होगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। चांस ये करके ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा आपके माइंडसेट में। तो चलिए सेकंड क्या है, प्रैक्टिस फॉर्मेट्स। तो जैसे कि चांस हमें पता है अकाउंटेंसी इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, वेल इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो जो फॉर्मेट्स हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली चांस क्या होता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी वो अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, आई मीन कोई भी क्वेश्चन को वो रफ में जस्ट प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेट को बहुत रफ सा बना लेते हैं, ठीक है। नो डाउट्स, अगर आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लगाने में, इट्स ओके, बट फॉर्मेट्स को बिल्कुल प्रॉपरली बनाइए। कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है उसको प्रॉपरली ज़रूर लिखना है। इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं अकाउंटेंसी में एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पे चलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो जस्ट कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, अगर हमें किसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं पता तो उसकी आगे की स्टोरी पढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं पता तो उसके आगे का पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले फोकस करें कंसेप्ट्स की क्लैरिटी पे। अब इसको कहने का मेरा मतलब क्या है, समटाइम्स क्या होता है अकाउंटेंसी में, चलो +1 में जो आपने कर लिया इट्स ओके, +2 में आपको थोड़ी सी और ज़्यादा समझदारी दिखानी है और थोड़ी सी वाइजली बहुत चलना है। रीज़न क्या है कि कंसेप्ट्स की जब मैं बात करती हूँ उसका मतलब ये आता है कि समटाइम्स ना हमें बहुत हरी होती है कि जल्दी जल्दी से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जंप कर जाएं। तो दैट इज़ द थिंग जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं बाद में। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में थ्योरी है उसको समझें, उस चैप्टर का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है उसको ज़रूर समझें, तभी आप आगे के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, समटाइम्स आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे ही करने बैठ जाते हैं, फिर आपको पेजेस को टर्न करना पड़ता है पीछे दोबारा देखने के लिए चीज़ें। तो दिस इज व्हाट, आपने कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं दी। सेकेंडली, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ये टेबल्स कहने का मतलब है कि फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाता है ना, उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में क्या, जैसे कैश फ्लो की बात करें,
उस पर हमें काफ़ी फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में क्या करें, अपनी नोटबुक पे उस फॉर्मेट को अपने हाथ से सबसे पहले नोट कर लें। दैट विल बी बेनिफिशियल। एक तो जब आप एक बार नोट करेंगे ना, एक ये बात ज़रूर याद रखें, जब आप अपने हाथों से किसी चीज़ को लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के सिस्टम में ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी सेव तो ज़रूर हो जाती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो उसको नोट ज़रूर करें अपनी नोटबुक पे, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा चैंप जो कि रेगुलरिटी से हर चीज को कर रहा है, आई कैन बेट वो कभी भी अपने विजन को पाने में चूक नहीं सकता। रेगुलरिटी होना बहुत 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 जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर भी हमें मेडिसिन देता है ना, तो वो कहता है कि आपको 5 दिन खानी ही खानी है। अगर हम बीच में से एक दिन भी स्किप कर देते हैं तो समटाइम्स क्या हो जाता है, हमें उस जो भी पहले 2 दिन भी हमने खाई होती है और तीसरे दिन हमने स्किप कर दी, तो पहले 2 दिन की खाई का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रेगुलरिटी से ज़रूर करें। अब रेगुलरिटी से मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपकी टीचर ने कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं, ठीक है, आप उसको घर आके दोबारा से देखें। इवन जब मैं भी अपनी वीडियोस बना रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आपने मेरी वीडियो 10-15 मिनट लगाकर सुन ली या देख ली तो काम आपका ख़त्म हो गया। सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट टेस्ट। अब टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। जैसे कि हम सुबह ब्रश करना नहीं भूल सकते ना, उसी तरह से टेस्ट देना भी वीकली नहीं भूलना चाहिए। हर वीक ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्सन ही चाहिए जो कि आपका टेस्ट ले। बी लॉयल टू योर सेल्फ, अपना टेस्ट खुद ले लो। जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका टेस्ट लो, खुद का टेस्ट लो। उससे अच्छा टेस्ट कोई आपका ले नहीं सकता। और जो आपको माइंडेड गलतियां दिखेंगी ना इस टेस्ट में, आप खुद निकालोगे, वो आपको कभी भूलेंगी भी नहीं। मैं आपको ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जिसने भी इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, आई एम टेलिंग यू, वो अपना विजन जरूर पालेगा। देन सॉल्व सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? सैम्पल पेपर्स हमारा एक माइंड सेट क्रिएट करता है कि हमें एक्चुअली में किस पैटर्न पे चलना है। थोड़ा सा हमारा माइंड प्रिपेयर कर देता है कि हमें किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। अब ये बात भी सही है कि गारंटी नहीं ली जा सकती कि अगर एक क्वेश्चन का लास्ट टाइम उस फॉर्मेट पे आया, इस बार भी उसी फॉर्मेट पे आएगा। लेकिन यस, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं और हम देखते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मेट है जो कि रिपीट होता जा रहा है, तो उसको छोड़ने की गलती हम नहीं कर सकते। तो हमें सैम्पल पेपर्स एक व्यू देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो चैंप्स, ये कुछ टिप्स थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए आई वुड लाइक टू एडवाइज कि इन सारे टिप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन टिप्स को ज़रूर माइंड में रखें। You will ultimately you will lead to success. These things will lead to success, right? So thank you everyone, all the best, and keep liking, sharing and subscribing. Thank you.